देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है कैसे एग्जाम में पूछेगा, सेस्टुमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीधा सा आंसर आपको देना है कैरोलस लिनियस। क्या देना है? कैरोलस लिनियस। सेस्टुमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। अब पूछ देगा कैरोलस लिनियस का जन्म कब हुआ था, तो जन्म 1787 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1778। आज जीवो का दुई नाम जो पद्धति है वो किसने दिया था, तो वो भी कैरोलस लिनियस। ठीक है। द्विनाम पद्धति में एक होता है वंश और एक होता है जाति। एक्स वाई में बटा होता है, जो पहला होता है वंश होता है, दूसरा क्या होता है? जाति होता है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है मनुष्य में कितने हृदय होते हैं, तो 4 कक्षीय हृदय होते हैं। कितने कक्षीय हृदय? 4 कक्षीय। हृदय की संख्या कितनी होती है? 4। ये 4 याद रखना है। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा जंतु अंडे भी देते हैं, ऐसा जंतु का नाम बताना है जो अंडे देते हैं। बाकी अक्सर तो जंतु क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से जंतु अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है। तो इसमें मात्र 2 ही जंतु आते हैं। कौन कौन? एक एकिडाना आते हैं और एक प्लेटिपस। ये दोनों किसको जन्म देते हैं? अंडे को जन्म देते हैं। समझ रहे हैं जी? चलिए, अब कह रहा है कि कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अविकसित बच्चों को जन्म देने वाले जीव का नाम बताइए, तो क्या होगा? उसका आंसर होगा आपको कंगारू। ठीक है। कंगारू तो अविकसित मतलब उसका बच्चा अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता, तबे वो जन्म दे देता है। देखिए कहाँ रखता है, कह रहा है कि मार्सुपियम, ये कहीं कहीं लिखा रहता है मार्सुपियल, ठीक है, नामक थैली में तब तक लटका रहता है जब तक कि उनका पूरा विकास नहीं हो। कंगारू अपने बच्चों को जन्म दे देता है, लेकिन वो एक थैली नाम है, उस थैली का नाम है मार्सुपियल नामक थैली। उसमें वो बच्चे रहते हैं, जब तक उसका पूरा विकास नहीं होता है तब तक उसका जन्म नहीं होता है। ठीक है। अब बाकी पूर्ण विकसित में जन्म देने वाले में कौन कौन हो सकते हैं? मनुष्य हो सकता है, कुत्ता, गाय, ये सब जब तक उसका बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है तब तक उसका जन्म नहीं होता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अविकसित बच्चों को जन्म देने वाले कंगारू। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं जंतु जगत। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपके सामने लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा। कौन है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे उदाहरण के रूप में, झींगा। कौन आते हैं? झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। इनका जो शरीर होता है ना, वो शरीर कितने भागों में होता है? 3 भागों में। एक सिर, एक होता है वक्ष और एक होता है उदर, मतलब 3 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है। एक ऊपर से सिर रहेगा, बीच में रहेगा, फिर एगो नीचे वाला रहेगा, उसको उदर बोलते हैं। ठीक है। और ये आर्थ्रोपोडा संघ में जो है एक खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, 5 जगत प्रणाली यानी 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ठीक है। तो इसका नाम है RH व्हिटेकर, यानी RH का मतलब होता है रॉबर्ट व्हिटेकर, जिनका जन्म हुआ था 1900 नहीं दिए थे कब? 1959 में। 5 जगत प्रणाली कब दिए थे? तो 1959 में। और 5 जगत प्रणाली कौन कौन सा होता है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कौन कौन होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। तो ये 5 जगत प्रणाली किसका दिया हुआ है? तो रॉबर्ट व्हिटेकर। याद रहेगा जी। यहाँ पे क्वेश्चन है साधारण मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राणा टिराना। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपके सामने लिख देते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, आप लोग बताइएगा। ठीक है। पक्षी में कितने हृदय होते हैं? तब पक्षी में 4। कितने हृदय होते हैं? 4। जितने उड़ने वाली पक्षी होती है उसमें कितने हृदय होंगे? 4 पक्षी हृदय होंगे। अब पक्षी में पैरों की संख्या जो होगी कितनी जोड़ी होगी? 2 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी। अब कह रहा है कि श्वसन, पक्षी का जो श्वसन अंग है वो क्या है? किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा। अब देखिए सांप, छिपकली, मेढक
ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कितने हृदय होते हैं? त्रिकक्षीय। 3 गो हृदय होते हैं। कितने हृदय होते हैं? 3। कौन कौन? बोलिए। त्रिक्षीय। सांप, छिपकली, मेढक, 3 गो है जी। भैया के साली 3 गो, सांप, छिपकली और मेढक। नहीं, कितने हृदय है? तो 3। कै गो हृदय? त्रिकक्षीय। मगरमच्छ जो होता है इसमें कै गो कक्षीय हृदय होता है? 4। और मनुष्य में भी बताए थे कितना कक्षीय हृदय होता है? 4। मनुष्य में कितने हृदय होते हैं? 4। और मगरमच्छ में भी कितने होते हैं? 4 हृदय। ठीक है, जबकि ये सरीसृप के अंतर्गत आता है मगरमच्छ, लेकिन इसमें कितने हैं? 4 हृदय पाए जाते हैं। मत्स्य या मछली, मछली देखे हैं आप लोग? जी। मत्स्य उसको बोलते हैं। उसका श्वसन अंग क्या होता है? क्लोन होता है, या इसको फेफड़ा कहते हैं। क्लोन का प्रयोग इसलिए करती है कि जब जल में ऑक्सीजन घुला रहता है, उस ऑक्सीजन को लेने के लिए वो क्लोन या फेफड़ा का प्रयोग करती है। ठीक है, तो उसका श्वसन अंग क्या हो जाएगा? क्लोन या क्लोन या फेफड़ा। और मछली में हृदय की संख्या पूछेगा? 2 द्विकक्षीय हृदय होती है। मछली में कितने हृदय होती है? द्विकक्षीय हृदय होती है। आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें बताइएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और एक गाय का वैज्ञानिक नाम भी बताना है। ठीक है।